Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a conical pendulum, a thin uniform rod of length L and mass m, rotates uniformly about a vertical axis with the angular velocity omega. The upper end of the rod is hinged. Find the angle theta between the rod and the vertical. So इस क्वेश्चन में हमें एक थिन यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है जिसका लेंथ L है एंड मास m है एंड वो यूनिफॉर्मली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कॉनिकल पेंडुलम की तरह रोटेट कर रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो हमें एंगल बिटवीन रॉड एंड वर्टिकल की वैल्यू बतानी है. सो पहले हम क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं. दैट इज की कंसेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है हमारा m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. जब भी हमारा बॉडी कोई रोटेट करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है आउटर डायरेक्शन में, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड टॉर्क क्या होता है हमारा. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन axis of rotation and point of application of force. ये हमारा टॉर्क होता है. सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज हमारा रॉड है एंड ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है. सो इसके बीच का एंगल हमें कितना दिया गया है. दैट इज थीटा. एंड लेट हम हिंज पॉइंट से x डिस्टेंस दूर पे एक हम डीएम मास लेते हैं. लेट ये हमारा डीएम मास है. सो जब ये हमारा रॉड मूव कर रहा है तो इस पॉइंट मास पे डीएम मास पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी. दैट इज इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी. देयरफॉर इसका मास हम कितना लेते हैं. दैट इज ये हमारा इसका मास डीएम है एंड वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ. ये हमारा लैम्डा की वैल्यू है. दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. सो इस पे पॉइंट मास पे हमारा फोर्स कितना लग रहा होगा. दैट इज dF इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. एंड m कितना है हमारा dm एंड r कितना है हमारा. जब ये हमारा x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा x cos थीटा एंड ये हमारा कितना आ जाएगा x sin थीटा. सो dm इंटू आर हमारा रेडियस कितना है, किस रेडियस में घूम रहा है ये हमारा x sin थीटा के रेडियस में. फिर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x sin थीटा इंटू डीएम आर एम आर ओमेगा स्क्वायर. सो ये हमारा डीएफ फोर्स की वैल्यू है, स्मॉल फोर्स जो इस पॉइंट मास पे लग रहा है. एंड इस फोर्स की वजह से हमारे डीएम मास पे एक टॉर्क लग रहा होगा. दैट इज ये हमारा टॉर्क लग रहा है. देयरफॉर टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी. डी टाउ इज इक्वल टू फोर्स, दैट इज डीएफ फोर्स लग रहा है स्मॉल मास पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एंड यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हिंज पॉइंट से और फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से एक्स कॉस थीटा. देयरफॉर हम डीएफ की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे. दैट इज सो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी. डी टॉर्क इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा डीएम इंटू एक्स साइन थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर. एंड वी नो डैट जो हमारा लैम्डा है इक्वल टू मास अपॉन यूनिट लेंथ. एंड ये हमारा जो स्मॉल मास है यहाँ से हमारा जो हमारा ये स्मॉल डीएम मास है ये हमारा डीएम है अपॉन डीएक्स लेंथ में है. सो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी. लैम्डा इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीएक्स. सो इसको हम पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में. दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीएक्स. सो यहाँ से हमारी डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी. dm is equal to m upon l into dx. सो हम इस dm की वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पे. देयरफॉर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा d टाउ इज इक्वल टू x साइन थीटा इंटू x कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू dm की जगह कैसे लिख सकते हैं m अपॉन l इंटू dx. सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा d टाउ इज इक्वल टू साइन थीटा into cos theta into m upon l into x square into dx into omega square. ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है. एंड देयरफॉर हम टोटल टॉर्क निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे. देयरफॉर ये हमारा कितना आ जाएगा 0 से t टॉर्क dt डी टाउ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड साइन थीटा
कॉस थीटा इंटू एम अपॉन एल, ये तो हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, देयरफॉर 0 से एल, ये हमारी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि हम पूरे लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरे लेंथ पे कितना टॉर्क लग रहा है हमें ये निकालना है, देयरफॉर 0 से एल तक हमारी लिमिट जाएगी। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एम अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट हमारा एल से 0। सो नेक्स्ट हम लिमिट को पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एम एंड एल क्यूब अपॉन 3, अपॉन में क्या है हमारा एल। सो ये हमारा एल कैंसिल कर देगा तो ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ से टॉर्क क्या आ जाएगा हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ये हमारे टॉर्क की वैल्यू आ गई। इतना टॉर्क हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से लग रहा होगा रॉड पे, जब हमारा रॉड यूनिफॉर्मली हिंज पॉइंट से मूव। एंड इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए इस टॉर्क को हमारा इस रॉड पे हमारा एक नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, एंड mg फोर्स ये हमारा एंगल थीटा हो जाएगा, एंड इस mg कंपोनेंट को हमारा mg साइन थीटा ये हमारा इस टॉर्क को बैलेंस करेगा, देयरफॉर हमारे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंड ये टॉर्क जो लग रहा है mg साइन थीटा हमारा ये रॉड के मिडिल पॉइंट लाएगा, दैट इज l/2, ये हमारा l/2 लेंथ हो जाएगा। सो ये दो एक दूसरे के बैलेंस करेंगे एंड देयरफॉर रॉड यूनिफॉर्मली मूव करेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। सो ये जो दोनों टॉर्क हमारा बैलेंस हो जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयर mg साइन थीटा इंटू l/2 एंड टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू एम एल स्क्वायर अपॉन 3। सो यहाँ से हमारा एल कैंसिल हो जाएगा एंड साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड मास कैंसिल हो जाएगा हमारा, देयरफॉर यहाँ से हमारा कितने आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 3g अपॉन 2l ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, देयरफॉर थीटा हमारा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3g अपॉन 2l ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा थीटा की वैल्यू है, दैट इज ये थीटा हमारा कॉस इनवर्स 3g अपॉन 2l ओमेगा स्क्वायर आ गया, देयरफॉर ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।